Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी। उस मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज में हमने 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था बेटा? हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा था एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि नॉर्मेलिटी के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे क्योंकि नॉर्मेलिटी इज अ लार्ज टॉपिक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिक्सिंग के बारे में सीखेंगे कि अगर हमने दो मिक्सचर को हमने मिक्स कर दिया, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशंस है, तो फाइनल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या निकल कर आएगी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया था बेटा? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टर्म्स को स्टडी किया था, जिसमें से सबसे पहली टर्म मेरी थी W/W परसेंटेज, सेकेंड थी बेटा W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, रिलेशन बिटवीन W/V एंड W/W परसेंटेज एंड मोलारिटी, देन कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी फ्रॉम W/V एंड W/W परसेंटेज। उसके बाद हमने देखा था मोलालिटी, फिर हमने देखा था कि मोलारिटी और मोलालिटी में से कौन सा बेटर कंसंट्रेशन टर्म है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम बात करें, मोलारिटी मुझे दी हुई है और मोलालिटी मुझे कैसे निकालनी होगी, उसके हमने दो रिलेशंस फाइंड आउट किए थे, जिसमें एक में मुझे मोलारिटी गिवन थी, कैपिटल एम मुझे गिवन था, स्मॉल एम मुझसे पूछा गया था। दूसरे में हमने कहा कि मोलालिटी मतलब स्मॉल एम मुझे गिवन था और कैपिटल एम मुझे पूछा गया था। ठीक है, आइए आगे लेकर चलते हैं इसी लेक्चर को। और लास्ट लेक्चर में हमने पीपीएम, पीपीबी और मोल फ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी किया था। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन का डिफरेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग देखेंगे। क्या देखेंगे आप? मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। जब मैं मिक्सिंग करवा रही हूँ दो सॉल्यूशंस की या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस की, तो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल कर लेकर आएंगे? किस सॉल्यूशन में कैसे निकाल कर लेकर आएंगे? अगर सॉल्यूशन आपके मिक्सचर्स आपके रिएक्टिंग मिक्सचर्स हुए तो उसमें क्या मेथड फॉलो करेंगे? अगर आपके मिक्सचर्स नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर हुए तो उसमें क्या मेथड फॉलो करेंगे? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज डाइल्यूशन और डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग के अंदर सबसे पहले मैंने कह दिया कि आपके पास में जो मिक्सिंग हो सकती है वो दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है बेटा? दो टाइप की मिक्सिंग हो सकती है। एक हो सकती है आइडियल मिक्सिंग, एक क्या हो सकती है बेटा? आइडियल मिक्सिंग। और एक क्या हो सकती है आपके पास? नॉन आइडियल मिक्सिंग। क्या हो सकती है बेटा? नॉन आइडियल मिक्सिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल वर्ड? व्हाट इज आइडियल वर्ड का मतलब? तो मैंने कहा आइडियल वर्ड से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, तो मैं अगर क्लास में प्रेजेंट हूँ तो मेरे सामने मेरी प्रेजेंस में आप लोग कैसा बिहेव करते हैं? आइडियली बिहेव करते हैं कि आप अपनी स्टडी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दिस इज आइडियल बिहेवियर। लेकिन क्या मेरे हटने के तुरंत बाद से आप लोग बात करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। यू आर अ स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं और मेरे हटते ही, मेरा इन्फ्लुएंस हटते ही आप क्या करना शुरू कर देते बेटा? एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते। तो दिस इज नॉन आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो आइडियल बिहेवियर आपको ये कहता है कि अगर मैंने 10 ग्राम या फिर मैंने 10 ml सैंपल लिया ए का और बी उसके अंदर मैंने 10 ml मिक्स कर दिया, तो फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना मिलना चाहिए बेटा? मुझे फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम मुझे 20 मिलना चाहिए। दिस इज आइडियल कंडीशन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 10 ml वॉल्यूम है आपके पास में ए का, 10 ml वॉल्यूम है आपके पास में बी का, लेकिन अगर सोल्यूशन आपको मिल जाए थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 19.9 लीटर्स, सॉरी 19.9 ml मिल जाए या फिर 21.2 ml मिल जाए, तो ये क्या है? स्लाइट डिफरेंस है। दिस इज नोन एज नॉन आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो मैंने कहा मिक्सिंग में दो टाइप की मिक्सिंग हो सकती है, एक आइडियल मिक्सिंग और एक क्या हो सकती है बेटा? नॉन आइडियल मिक्सिंग। तो मैंने कहा आइडियल मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया? आइडियल मिक्सिंग का सिर्फ इतना सा मतलब हो गया
कि V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, हमेशा V टोटल के बराबर। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल की, तो V1 प्लस V2 इज नॉट इक्वल टू V टोटल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 ml आपने ले लिया A, आपने मिक्स कर दिया 10 ml B के साथ में, तो फाइनल सोल्यूशन आपको कितना मिलेगा बेटा, 20 ml। यहाँ मैंने कहा 10 ml सैंपल लिया A का, 10 ml ही सैंपल लिया आपने B का, ठीक है, लेकिन आपको 20 ml नहीं मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, लेस देन 20 ml, या फिर आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 20 ml। अगर लेस देन 20 ml मिला तो सोल्यूशन में क्या हुआ है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर आपको ग्रेटर देन 20 ml मिला तो सोल्यूशन क्या हुआ है बेटा, एक्सपैंड हुआ है, मतलब एक्सपेंशन हुआ है, हाँ या ना। तो यहाँ पर जेई के अंदर क्वेश्चन परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन और परसेंटेज एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है। अब मैंने बात की, अगर मैं बात करूं आइडियल मिक्सिंग की, तो आइडियल के अंदर फर्दर दो केसेस है बेटा। एक है आपके पास में रिएक्टिंग, और एक क्या है आपके पास में, रिएक्टिंग के साथ साथ एक है मेरे पास में नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, और एक क्या है मेरे पास में, एक है नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, और एक क्या है मेरे पास, रिएक्टिंग मिक्सचर। क्या है बेटा, रिएक्टिंग मिक्सचर। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो हर एक केस को मुझे डिस्कस करना है। क्या करना है बेटा, हर एक केस को मुझे डिस्कस करना है। मैंने कहा कौन से सोल्यूशन ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते। मैंने कहा एक ग्लास में बेटा आपने 10 ml नींबू का रस ले लिया, दूसरे ग्लास में भी आपने 10 ml नींबू का रस ले लिया। क्या नींबू नींबू के साथ रिएक्ट करके कुछ तीसरा कंपाउंड बनाएगा, नहीं, नींबू नींबू में ऐड हो जाएगा बस। तो कैसा है ये, कैसा है बेटा, कैसा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कैसा है ये, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। लेकिन मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एसिड को मैंने ले लिया बेस में, तो क्या रिएक्ट कर कर सॉल्ट और वाटर बना देगा, बना देगा। कैसा मिक्सचर है, रिएक्टिंग मिक्सचर। समझ में आता है। तो मैंने कहा एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैंने कहा एसिड बेस के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ये सेम इसी तरीके से समझा है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले सेम बिहेवियर की चीजें कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। कैसे कैसी बिहेवियर की चीजें रिएक्ट करती है बेटा, ऑपोजिट बिहेवियर की चीजें क्या करती है, आपस में रिएक्ट करती है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, तो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर मैंने कहा कौन कौन आएगा, जैसे एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, बेस है, बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, रिएक्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा रिएक्टिंग में क्या हो जाएगा बेटा, एसिड को रिएक्ट करा दिया मैंने किसके साथ, बेस के साथ, क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। तो सबसे पहला मैंने उठा लिया मोलैरिटी ऑफ, सबसे पहला मैंने ले लिया मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। क्लियर है। मैंने कहा अगर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी की बात करें, तो सबसे पहले लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, एग्जांपल है मेरे पास, ये मेरे पास में HCl था 0.1 मोलर 100 ml, मेरे पास में ये भी HCl था 0.2 मोलर 500 ml। आपको बताना है ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है, ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है, इसकी मोलैरिटी रिजल्टेंट क्या होगी, रिजल्टेंट मोलैरिटी आपको बतानी है। तो मैंने कहा कैसा, अभी हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आइडियल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल केस की बात कर रहे हैं। तो आइडियल केस के अंदर मैंने कहा क्या वॉल्यूम बराबर होगा, बराबर होगा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 100 ml में 500 ml ऐड कर दिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा। तो मैंने कहा वी टोटल कितना आ गया, 100 प्लस 500 ml कितना आ गया बेटा, 600 ml। लीटर्स में कितना आ गया, 0.6 लीटर्स। यस और नो। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मुझे मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम निकालना है, किसमें, लीटर्स के अंदर, ये मुझे निकालना है। वॉल्यूम मुझे पता चल गया, क्या मुझे मोल्स पता है, नहीं पता, वो मुझे निकालने पड़ेंगे।
तो मैंने कह दिया अब मुझे बताइए कि क्या इस सोल्यूशन के अंदर HCl जो आ रहा है क्या इन्हीं दो डब्बों से आ रहा है? बिल्कुल इन्हीं दो डब्बों से आ रहा है। क्या इसके अलावा कहीं HCl का सोर्स आपको दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी HCl का कोई सोर्स नहीं है। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं HCl के मोल्स कैलकुलेट कर लूं, यहां से HCl के मोल्स कैलकुलेट कर लूं, उतने ही मोल्स किसमें होंगे बेटा? रिजल्टेंट वाले में होंगे, हाँ या ना? तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोलारिटी क्या होता है बेटा? मोलारिटी होता है आपके पास मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। यस और नो? तो मैंने कहा यहाँ पर N1 कितना हो गया बेटा? M1 इंटू V1। मैंने कहा M1 कितना है? 0.1। V1 कितना है बेटा? 0.1 लीटर। तो कितना आ गया ये? 0.01 मोल्स आ गए। मैंने कहा यहाँ पर N2 कितना आ गया बेटा? 0.2 इंटू 0.5 लीटर। कितना आ गया? 5 दूनी 10, 1, ठीक है, 10, और ये कितना आ गया? 0.1। कितना आ गया बेटा? 0.1 मोल आ गया, हाँ या ना? क्या मुझे यहीं से HCl मिल रहा है तो उसके अंदर मोल्स कितने हो गए बेटा? N फाइनल या फिर N टोटल इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। N1 कितना था? 0.01 मोल्स प्लस N2 कितना था? 0.1। कितना आ गया? 0.11 मोल। कितना आ गया बेटा? 0.11 मोल। मैंने कहा क्या रिजल्टेंट की कंसेंट्रेशन निकाली जा सकती है? तो मैंने कहा एम आर कितना हो गया बेटा? एन टोटल अपॉन वी टोटल इन लीटर्स। एन टोटल कितना? 0.11 मोल्स डिवाइडेड बाय वी टोटल कितना बेटा? 0.6 लीटर्स। क्लियर है? ये आ गई आपकी कंसेंट्रेशन रिजल्टेंट। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां से, तो मैंने सबसे पहले कह दिया बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? तो मैंने कहा कि मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल है, मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा, ये मेरे पास में बेस है, और बेस मैंने मान लिया लेट सपोज NaOH है, ठीक है। मैंने कहा ये 2 मोलर सोल्यूशन है 1000 ml, और मैंने कहा ये है मेरे पास में 4 ml का NaOH सोल्यूशन 4 मोलर, और ये है बेटा 500 ml, ठीक है। मिला दिया मैंने, रिजल्टेंट सोल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया बेटा? रिजल्टेंट सोल्यूशन बना दिया, रिजल्टिंग सोल्यूशन बना दिया। तो MR मुझे निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा MR? तो मैंने कहा MR निकालने के लिए आपने कहा यहीं से आ रहा है NaOH उसके अंदर, मैंने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिए। कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 0.1 कितना आया? 0.2 मोल्स। मैंने कहा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 500, तो कितना आ गया? 0.5 लीटर्स के अंदर 520, तो कितना आ गया? ये 2 मोल्स आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर N टोटल कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2 कितना? 0.2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 2.2 मोल्स, हाँ या ना? V टोटल तो कितना हो गया बेटा? यहाँ से 500 और 1000 कितने हो गए? 1500 ml। कितना हो गया बेटा? 1500 ml हो गया, मतलब कितना हो गया? 0.15 लीटर्स। तो MR निकाल दे। तो मैंने कहा MR कितना आ जाएगा? MR इज इक्वल्स टू N टोटल डिवाइडेड बाय V टोटल इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास में 2.2 डिवाइडेड बाय 0.15 मोलर। क्लियर है? तो यहां से एक बार जनरल फॉर्मूला निकाल कर लेकर आए। तो मैंने कहा जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो जनरल फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जनरल फॉर्मूले में मैंने कह दिया MR किसके इक्वल है? N टोटल अपॉन V टोटल के इक्वल। तो क्या इसको इधर ट्रांसफर कर दूं? तो मैंने कहा MR इंटू V टोटल इज इक्वल्स टू N टोटल। N टोटल किसके इक्वल है बेटा? तो N टोटल किसके इक्वल है? N1 प्लस N2 के। तो मैंने कहा MR इंटू V टोटल इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। क्या N1 और M2 M1 V1 और M2 V2 के बराबर है? बिल्कुल। मैंने कह दिया कितना आ गया? ये M1 कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू MR, और VR भी लिख सकते हो, V टोटल भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का। क्लियर है? और आप इसको आगे कितने भी सोल्यूशन मिक्स करोगे वो सब आप क्या कर दोगे? इसके अंदर ऐड करते जाओगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, मैंने कहा मोलैरिटी ऑफ
मोलैरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। तो मैंने कहा मोलैरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर क्या होगा, तो रिएक्टिंग मिक्सचर जब भी आएंगे तो लेट सपोज मैंने कह दिया NaOH है बेटा, किसके साथ में रिएक्ट कर गया, ये HCl के साथ में क्या बना दिया, ये रिजल्टेंट सोल्यूशन इसने बना दिया। आपको बतानी है कंसंट्रेशन। लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, NaOH है, HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। मैंने कह दिया कि टाइम 0 के ऊपर मैंने ये 2 मोलर लिया, ये मैंने 2 मोलर लिया, ये मैंने 100 ml लिया, और ये मैंने कितना ले लिया बेटा, मान लो ये मैंने ले लिया 200 ml। ये कुछ भी नहीं है, आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिएक्टेंट में कितने स्पीशीज हैं, 2 स्पीशीज हैं। अगर रिएक्टेंट में 2 स्पीशीज है तो क्या LR निकालने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, LR निकालेंगे। LR निकालने के लिए पहले रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो रिएक्शन देख लीजिए आप, बैलेंस्ड ही है, ठीक है। एक Na, एक Na, एक Cl, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। क्लियर है, रिएक्शन बैलेंस है। अब मैंने कहा रिएक्शन बैलेंस है तो हम चले आगे फिर। तो मैंने कह दिया सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर मोल्स निकालना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मोल्स कितने आ गए बेटा, M1 इंटू V1, कितना आ गया यहाँ से मोल्स, ये 0.1 इंटू 2 कितना आ गया, 0.1 इंटू 2 कितना आ गया, 0.2, 0.1 इंटू 2 कितना आ गया, 0.2 मोल। मैंने कहा ये कितना आ गया, 0.2 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 0.4 मोल आ गया, ठीक है। मैंने कहा LR निकाले, तो LR निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया बेटा, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो मोल्स कितने हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया, 0.2। मैंने कहा 0.4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया, 0.4। कौन छोटा है, ये, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, LR हो गया। इसको आपने कर दिया है यहाँ पर कट। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री देखते हैं फिर LR के बाद। तो मैंने कहा स्टोइकियोमेट्री मैंने देखी, स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है बेटा, इसके 1 मोल से HCl कितना खत्म हो रहा है, 1 मोल, और ये कितना बन रहा है बेटा, 1 मोल, और ये भी कितना फॉर्म हो रहा है आपका, 1 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये 1 मोल है, इसके 1 मोल से सारे 1-1 मोल ही बन रहे हैं। तो इसके थे कितने बेटा इनिशियली, 0.2, तो 0.2 कंज्यूम होगा, 0.2 बनेगा, 0.2 बनेगा। तो मैंने कहा 0.2 से कितना हो जाएगा, 0.2 मोल से हो जाएगा, ये कितना कंज्यूम, 0.2 मोल कंज्यूम होगा। इससे कितना होगा बेटा, 0.2 मोल इसके क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 0.2 मोल इसके भी क्या हो जाएंगे बेटा, फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है। मैंने कहा कि अगर 0.2 हो रहे हैं तो हम टाइम फाइनल के ऊपर, तो फाइनल पर हम क्या करते हैं बेटा, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, इनिशियल माइनस फाइनल। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं हम, इनिशियल प्लस फाइनल। क्लियर है। तो मैंने कहा यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए मैंने कर दिया, इनिशियल था 0.2 माइनस 0.2 कितना आ गया बेटा, 0, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, ये 0.4 था, इसी माइनस 0.2 कितना बच गया, ये 0.2 मोल इसका बच गया। मैंने कहा ये 0 था प्लस 0.2 मोल इसका फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा, 0.2 मोल इसका भी फॉर्म हो गया। ये है आपके पास रिमेनिंग, ये क्या है आपके पास बेटा, रिमेनिंग है। क्लियर है। अब मैंने कहा ये आपने कर लिया, इसके बाद अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ HCl निकालना है तो मैं क्या करूंगी बेटा, तो मैंने कह दिया मोलैरिटी ऑफ HCl के लिए मैंने लिख लिया, मोल्स ऑफ HCl लिखने पड़ेंगे, डिवाइड करूंगी किससे, टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि HCl अगर प्रेजेंट है तो वो किसमें प्रेजेंट है, पूरे बीकर में प्रेजेंट है। बीकर में तो वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम लेंगे। तो मैंने कह दिया HCl कितना बचा है यहाँ पर, 0.2 मोल इसका रिमेनिंग है। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, इसका लिया था 100, इसका लिया था मैंने 200, तो कितना हो गया टोटल 300 ml, तो ये कितना आ गया 0.3 लीटर, कितना आ गया बेटा 2/3 मोलर, 2/3 मोलर HCl की कंसेंट्रेशन आ गई। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, इस तरीके से रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए कैलकुलेट करना है। क्लियर है इतनी सी बात। चलूं आगे, आइए। अब मैंने कहा कि आपने 2 मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ चुके हो आप।
आइडियल आपने उठाया, आइडियल के अंदर सबसे पहला आपने देखा नॉन रिएक्टिंग, सेकंड आपने देखा रिएक्टिंग मिक्सचर। अगर यही मिक्सचर है, इसको मैं कर दूं डाइल्यूट, क्या कर दूं बेटा, इसको डाइल्यूट, या फिर इसी के आयंस की कंसेंट्रेशन निकालू, तो पहले हम मोलैरिटी ऑफ आयंस पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा हेडिंग लिख लीजिएगा, मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो मोलैरिटी ऑफ आयंस की बात करें तो मोलैरिटी ऑफ आयंस में जेई के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कहा मोलैरिटी ऑफ आयंस के अंदर बेटा अगर मैं बात करूं तो आयंस बनाएगा, इतना तो समझ में आता है, आयन बनाएगा। अगर कोई सोल्यूशन की मोलैरिटी ऑफ आयंस देख रहे हैं तो वो सोल्यूशन क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा। और अपने आयंस में कौन कन्वर्ट होता है बेटा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कौन सा सोल्यूशन ब्रेक डाउन होता है, ऐसे सोल्यूशंस जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन होते हैं, ऐसे सोल्यूशंस को आप नाम देते हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दो सोल्यूशंस which can breaks down into their constituent ions। क्लियर है। तो मैंने कहा अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्लियर है। लेट सपोज मेरे पास में प्रेजेंट है बेटा NaCl, क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा क्या BaCl2 है, क्या ब्रेक डाउन होगा बेटा, बिल्कुल होगा, प्लस 2Cl माइनस। मैंने कहा आपके पास में BaSO4 है, BaSO4 है, क्या ब्रेक डाउन होगा, Ba प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। मैंने कहा आपके पास में बेटा प्रेजेंट है, लेट सपोज H2SO4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, H2SO4 ब्रेक डाउन होगा, होगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। कंसंट्रेशन अब मुझे इनकी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने कहा मोलैरिटी ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कह दिया, लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है कि ये सोल्यूशन है, इसके अंदर CaCl2 मिक्स कर दिया मैंने 2 मोलर 100 ml। इसी में मैंने मिक्स किया है बेटा बेरियम सल्फेट, ठीक है, और मैं नहीं बेरियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं, एक काम करते हैं बेरियम क्लोराइड मिक्स करते हैं। ये है आपके पास में 4 मोलर और ये है आपके पास में 400 ml। क्लियर है। मैंने कहा मिक्स कर कर क्या बना दिया इसने, रिजल्टिंग सोल्यूशन बना दिया, रिजल्टिंग सोल्यूशन बना दिया फाइनल, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या क्या फाइंड आउट करना है, बेरियम प्लस 2 की कंसेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कैल्शियम प्लस 2 की कंसेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, इसके अंदर Cl माइनस की कंसेंट्रेशन। क्लियर है इतनी सी बात। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या मुझे ये कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मोल्स पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला बेटा, मोल्स निकाले। क्या निकाला मैंने सबसे पहले, मोल्स निकाले। तो अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स के अंदर मैंने कह दिया, अगर मैं इसकी मोल्स की बात करूं तो N1 किसके इक्वल आ गया बेटा, M1 इंटू V1। M1 कितना है 2 मोलर, V1 कितना है बेटा 0.1, कितना आ गया 0.2 मोल आ गया आपका N1। तो मैंने कहा कैसे ब्रेक डाउन होगा, CaCl2 ब्रेक डाउन होगा कैसे, कैल्शियम प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस में। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं टाइम 0 के ऊपर ये 0.2 मोल है, ये कुछ नहीं होगा। टाइम t के ऊपर बेटा अगर इसका एक से ये 1 मोल बन रहा है और इसके 1 मोल से ये 2 मोल बन रहे हैं, तो मैंने कहा इसके 0.2 मोल से ये कितना बनेगा बेटा, 0.2 मोल, और ये कितना बनेगा बेटा 2 इंटू 0.2 मोल्स। क्लियर है। तो मैंने कह दिया ये कितना है बेटा, इस ये तो 0 खत्म हो गया, ये कितना बन गया 0.2 मोल, और ये कितना बन गया बेटा 2 इंटू 2 कितने हो गए 0.4 मोल। क्लियर है। अब मैंने कहा ऐसे ही आपको इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर मोल्स कितने आ गए बेटा M2 इंटू V2। M2 कितना है बेटा 4 मोलर इंटू V2 कितना है बेटा 0.4, कितना हो गया ये 1.6 मोल्स हो गए, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को मैंने ब्रेक डाउन करा दिया किसमें, बेरियम प्लस 2 प्लस 2 क्लोराइड माइनस के अंदर। मैंने कहा ये 1.6 मोल्स था, तो इसके एक से ये एक बन रहा है तो 1.6 से ये 1.6 मोल्स बनेगा, इसके एक से ये 2 बन रहा है तो 1.6 से ये डबल बनेगा 2 इंटू 1.6। 16 दूनी कितना होता है बेटा 32, तो मतलब ये कितना बन गया आपका 3.2 मोल्स।
क्लियर है। अब आइए मुझे रिजल्टेंट में निकालना है, तो मेरे को क्या निकालना है इस फाइनल सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो मुझे बताइए इस फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा। आइडियल चल रहा है, जब तक आपको ना बोल कर दे कि ये इतना कुछ हो रहा है, देख के आपको पता चल जाएगा कि नॉन आइडियल केस कौन सा है। बोल देगा कि ये इतना मिक्स किया 15 ml, ये 15 ml मिक्स किया, लेकिन फाइनल सोल्यूशन आपको 25 ml मिला, तो बराबर नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, क्या हो गया बेटा, नॉन आइडियल हो गया। बाकी हर जगह क्या लगाना है आपको, आइडियल वाला केस ही लगाना है। वी टोटल कितना हो गया, 100 + 400 कितना हो गया बेटा, 500 ml। कितना हो गया ये, 500 ml। तो 500 ml हुआ तो कितना हो जाएगा, 0.5 लीटर्स। क्लियर है। मेरे को इस वाले बीकर में ही निकालना है बेरियम +2, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेरियम +2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बेरियम +2। यस और नो। तो मैंने कहा क्या बेरियम +2 का कोई अलग से वॉल्यूम होगा, भाई ये प्रेजेंट तो इसी के पूरे के अंदर है। तो यहाँ तो आप हमेशा क्या लोगे, यहाँ तो आपने क्या लेना पड़ेगा, हमेशा वी टोटल ही लेना होगा। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे, क्योंकि हम जब भी मोलारिटी निकालते हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं। अब भाई सोल्यूशन तो ये पूरा ही है ना, तो वॉल्यूम तो आपको टोटल लेना पड़ेगा। क्लियर है। आइए, बेरियम +2 बेटा कहाँ से मिल रहा है, क्या इससे बेरियम मिल रहा है आपको, नहीं। क्या इससे बेरियम मिल रहा है आपको, मिल रहा है। कितना बेरियम मिल रहा है इससे, इतने मोल्स मिल रहे हैं, तो आपने रख दिया 1.6 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर्स। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, मैंने कहा दूसरा क्या निकालना है आपको, कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कैल्शियम +2 के लिए आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम +2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। मोल्स ऑफ कैल्शियम +2, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम +2, कैल्शियम क्या इससे मिल रहा है आपको, नहीं। क्या इससे कैल्शियम मिल रहा है, बिल्कुल इसके अंदर कैल्शियम है। तो आपने निकाल लिया कैल्शियम +2, ये रहा कैल्शियम +2, ये है, कितना मिल गया आपको कैल्शियम +2 टोटल, ये मिल गया आपको 0.2 मोल। तो आपने रख दिया ये 0.2 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर्स। मैंने कहा आपको Cl- की कंसंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मोल्स ऑफ Cl-, तो मोल्स ऑफ Cl- की अगर मैं बात करूं, तो मोल्स ऑफ Cl- के अंदर मैंने कह दिया क्या आपको Cl यहाँ से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या आपको Cl यहाँ से भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। कितना कितना मिल रहा है बेटा, तो मैंने कहा यहाँ से तो आपको Cl मिल रहा है कितना, 0.4। यहाँ से आपको Cl कितना मिल रहा है बेटा, 3.2। क्या दोनों को ऐड कर दूं, तो मैंने कहा टोटल मोल्स ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। तो टोटल मोल्स ऑफ Cl- कहाँ से मिल रहा है बेटा, तो मैंने कहा मोल्स ऑफ Cl- एक तो मिल रहा है आपको CaCl2 से, मोल्स ऑफ Cl- एक तो मिल रहा है आपको कहां से, CaCl2 से, और एक कहां से मिल रहा है बेटा, मोल्स ऑफ Cl- BaCl2 से मिल रहा है। हाँ या ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मैंने कर दिया, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास में 0.4 प्लस ये कितना है बेटा, Cl- कहाँ कितना मिल रहा है आपको यहाँ से 3.2, तो आपने ऐड कर दिया 3.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल कितना हो गया आपके पास 0.5। कितना आ गया, ये 4 और 2 6, ये कितना आ गया 3.6 डिवाइडेड बाय 0.5। क्लियर है, 0.5। ठीक है, 3.6 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना है, 36 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है इतनी सी बात। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग कर लोगे आप, कर लेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। चलिए आगे, आइए अब एक और टॉपिक है जो कि आपका है डाइल्यूशन। क्या है बेटा, डाइल्यूशन। तो अगर हम डाइल्यूशन की बात करें तो व्हाट इज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इज सिंपली क्या होता है, हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पानी ऐड करते हैं, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। क्लियर है। तो मैंने कहा अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन दी सोल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। क्लियर है। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख ली बेटा डाइल्यूशन, और अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज डाइल्यूशन, द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की,
क्या होता है बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा अगर डाइल्यूशन हुआ तो क्या किया मैंने, पानी तो बढ़ाया, पानी बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। अरे यार, डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो ये फ्रैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना, तो मोलारिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो मैंने कह दिया ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, on increasing dilution the concentration or molarity decreases। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, चलें, आइए। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, ये मेरे पास में HCl का सोल्यूशन था 2 मोलर 100 ml, ठीक है। मैंने इसके अंदर 900 ml पानी और मिला दिया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन में मैंने कहा सबसे पहले इस सोल्यूशन की आपको क्या बतानी बेटा, MR रिजल्टेंट बतानी है, मोलारिटी रिजल्टेंट आपको बताना है। मैंने कहा यहाँ 2 मोलर है, कंसेंट्रेशन तो मुझे पता नहीं होगी, वो तो मुझे बतानी है। मैंने कहा वॉल्यूम कितना हो गया, वो तो मुझे देखकर पता चल रहा है, 900 यहाँ से मिला, 100 यहाँ से मिला, कितना हो गया बेटा 1000 ml, कितना हो गया 1000 ml। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.1 लीटर्स हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा क्या इस वाले डब्बे में जो HCl आ रहा होगा, क्या वो यहीं से आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। मैंने कहा अगर वो यहाँ से HCl आ रहा है तो सिंपल सी इतनी सी बात बताइए मुझे कि अगर यहाँ से HCl आ रहा है, क्या यहाँ से आपको पानी से HCl मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या HCl के साथ कोई छेड़छाड़ की, नहीं। जितना HCl इस डब्बे में उतना ही HCl उस डब्बे में भी होगा। तो मैंने कहा सॉल्यूट तो वहां पर भी HCl है, तो HCl के मोल्स तो यहाँ पर जितने हैं वही उतने ही वहां पर भी है। तो मैंने कह दिया कि यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, N1, या फिर मैंने कह दिया N मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए बेटा, M1 इंटू V1। तो M1 कितना है 2 इंटू V1 कितना 0.1, कितना आ गया 0.2 मोल। कितना हो गया यहाँ पे मोल्स ऑफ HCl 0.2 मोल्स। MR निकाल दे बेटा, तो MR आ गया आपके पास मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं 0.2, टोटल वॉल्यूम कितना है 0.1, कितना आ गया ये 2 मोलर। कितना आ गया बेटा 2 मोलर। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? चले आगे कुछ, हाँ कैलकुलेशन एरर है बेटा। 1000 मतलब कितना हो गया 0.1, नहीं 0.1 नहीं होता, 1 लीटर है ना, ये 0.2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर कंसेंट्रेशन कितनी थी 2 मोलर, यहाँ कितनी हो गई बेटा 0.2 मोलर। क्या कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है, बिल्कुल डिक्रीज हुई है। तो यही मैंने बात ऊपर कही आपको, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर है? चले आगे, आइए। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा, बोल दिया जाए ये HCl है 0.1 मोलर 100 ml, HCl है 0.2 मोलर 200 ml, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 700 ml पानी और ऐड कर दिया है, और ये फाइनल आपको MR बताना है। तो सबसे पहले V टोटल बता दो, 100 प्लस 200 प्लस 700 हो गया। तो मैंने कहा V टोटल तो कितना हो गया 100 प्लस 200 प्लस 700 कितना हो गया 1000 ml, और ये कितना हो गया बेटा 1 लीटर, हाँ या ना। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, क्या HCl यहाँ से मिल रहा है आपको, नहीं। क्या आपके पास में HCl सिर्फ आपको यहीं यहीं से मिल रहा है, बिल्कुल। तो मैंने कह दिया HCl मुझे सिर्फ यहाँ से मिल रहा है, तो मैंने कह दिया यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए बेटा टोटल, मैंने कह दिया 0.1 इंटू 0.1 कितना आ गया 0.01 मोल। मैंने कहा यहाँ कितना आ गया बेटा मोल्स ऑफ HCl, आ गया आपके पास 0.2 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.04 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने आ गए बेटा N1 प्लस N2 कितना आ गया 0.01 प्लस 0.04, ये आ गया 0.05 मोल्स। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? आइए, मैंने कह दिया ये MR निकालना था, MR निकाल दिया मैंने, कितना आ गया N टोटल डिवाइडेड बाय V टोटल 0.05 डिवाइडेड बाय 1 0.05 मोलर। क्लियर है? अगर आपको बोल दिया जाए रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच बताना है, क्या बताना है बेटा, पीएच बताना है, ठीक है।
तो मैंने कहा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा पीएच का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यस और नो। मैंने कहा अगर मुझे इस डब्बे में H प्लस पता चल जाए तो मेरे पास में पीएच आ जाएगा, हाँ या ना। मेरे पास में HCl के मोल्स पता है मुझे, तो मैं क्या HCl को डिसोशिएट कर कर H प्लस निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। HCl डिसोशिएट कर दिया, H प्लस प्लस Cl माइनस, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। मैंने कहा ये कितना है बेटा 0.05 मोलर, वॉल्यूम टोटल कितना है आपके पास में 1 लीटर। मैंने कहा मोल्स कितने आ जाएंगे 0.05 मोल आ गया। इसके एक से ये एक बन रहा है तो इसके एक 0.5 से 0.05 से कितना बनेगा, ये 0.5 ही बनेगा, यस और नो। मैंने कहा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, स्पेशली जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड के हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने जो H प्लस लिया है वो सिर्फ HCl से ही क्यों लिया है, क्या हमें पानी से कोई H प्लस नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है H प्लस, लेकिन पानी इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो पानी से H प्लस मुझे मिलता है रूम टेम्परेचर पर वो मिलता है बेटा 10 की पावर -7, मतलब 0.00000001 इतना मिलता है, इतने मोल्स मिलते हैं। तो क्या ये मोल इसके सामने कोई सिग्निफिकेंस रख रहे हैं? कोई सिग्निफिकेंस नहीं रख रहे। इस वजह से पानी को क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं, पानी का H प्लस हम काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कह दिया कि H प्लस आपके पास में टोटल कितना मिल गया बेटा, इतना। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो गया, मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल, मोल्स ऑफ H प्लस 0.05, वॉल्यूम टोटल 1 कितना आ गया 0.05 मोलर, यस और नो। आ जाओ, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने कह दिया ये H प्लस है, ये इतना आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा आपको पीएच निकालना था, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कितना आ गया बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना 0.05। इसे सॉल्व करोगे आपका पीएच आ जाएगा, ठीक है। 11th वाले बच्चों ने भी बेसिक मैथ्स के अंदर 0.05 का लॉग सॉल्व करना सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा है कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सीखेंगे। जब थर्मो में आपको पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले मैं आपको लॉग की ही प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, वो भी हम सीख लेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए नोट डालकर लिखेंगे बेटा, वाटर डज नॉट, H प्लस फ्रॉम वाटर, या फिर OH माइनस भी हम लिख सकते हैं, H प्लस एंड OH माइनस फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी, या फिर डू नॉट, डज नॉट taken in account because it is a weak electrolyte, it is a weak electrolyte, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, वीकली डिसोशिएट होगा, और H प्लस फ्रॉम वाटर विल बी 10 की पावर -7 एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर इतनी सी बात? चले आगे। तो ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या थे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। चले आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा ये रहा, देखो 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl, ऐसे डब्बे ही बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास में क्या है, ये HCl है, कितना है बेटा 200 ml है, 3 मोलर है, प्लस क्या हो गया, ये यहाँ पर दूसरे HCl के साथ मिक्स कर दिया 300 ml, 2 मोलर। आपको बताना है फाइंड द सोल्यूशन इज मेड अप टू, सॉरी फाइनल सोल्यूशन इज मेड अप टू 1500 ml, मतलब इसको कितना डाइल्यूट किया है, इसको तब तक डाइल्यूट किया जब तक टोटल वॉल्यूम 1500 ml ना पहुंच जाए। तो मैंने कहा वॉल्यूम टोटल आपको बता दिया गया है, कितना है बेटा 1500 ml, कितना है ये 1500 ml है। मैंने कहा ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसकी कंसंट्रेशन MR आपको बतानी है। क्लियर है? आइए, तो 1500 ml तक आपने इसको डाइल्यूट किया, मतलब यहाँ कुछ पानी आपने ऐड किया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली किया होगा, ठीक है।
तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं HCl, क्या आपको इससे मिल रहा है? नहीं, HCl सिर्फ किससे मिल रहा है? इन दो डब्बों से। कैलकुलेट करें तो मैंने कहा N1 कितना हो गया बेटा? 0.2 इंटू 3 कितना हो गया? 0.6 मोल्स। ठीक है। N2 कितना हो गया बेटा? M2 इंटू V2। M2 कितना है बेटा? 2 मोलर इंटू V2 कितना है? लीटर्स में 0.3 कितना हो गया? 0.6 मोल्स। कितना हो गया? 0.6 मोल्स। कुछ गलती हुई है क्या? यहाँ पर भी 300 रख दिया है। नहीं नहीं, सही है, तीन ही है ना। 0.6 0.6। एन टोटल कितना आ गया बेटा? 0.6 प्लस 0.6 कितना आ गया? 1.2 मोल आ गया। ठीक है। वी टोटल आपको कितना दे रखा है बेटा? 1500 ml। तो लीटर्स में कितना हो जाएगा ये? 1.5 लीटर्स। मैंने कहा एमआर कितना आ गया बेटा? एन टोटल डिवाइडेड बाय वी टोटल। एन टोटल कितना? 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया 12/15 मोलर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of water that must be added to a mixture of 250 ml this HCl। HCl कितना है बेटा? 250 ml, 0.6 मोलर, एंड HCl है दूसरा 750 ml, 0.2 मोलर। इसके अंदर कुछ पानी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये पानी मैंने ऐड किया टू ऑब्टेन दिस मोलारिटी सोल्यूशन ऑफ HCl। टू ऑब्टेन फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया? एमआर आपको दे दी कितनी बेटा? 0.25 मोलर। आपको बताना है कि ये पानी जो ऐड किया था वो कितना ऐड किया है। क्लियर है? तो मैंने कहा मान लो मैंने कह दिया यहाँ पर तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? यहाँ पर हो गया 0.25 लीटर्स। यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 0.75 लीटर्स हो गया। ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर वॉल्यूम कितना ऐड कर दिया आपने पानी का? मान लो x लीटर्स आपने ऐड कर दिया। तो वी टोटल कितना हो गया बेटा? तो वी टोटल हो गया 0.25 प्लस 0.75 प्लस x, यही होगा। तो मैंने कहा 75 प्लस 25 कितना हो गया? 1 प्लस x, ये आ गया आपका वी टोटल। तो आपको निकालना क्या है? अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है। करें फिर सॉल्व। मैंने कहा क्या HCl इन्हीं दो डब्बों से मिल रहा है उसके अंदर? यहाँ से तो कोई HCl नहीं मिल रहा है, यहाँ से HCl काउंट करके वहां रख दूंगी मैं। तो मैंने कहा यहाँ से HCl कितना मिल गया बेटा? N1 आपको 0.25 इंटू 0.6 कितना आ गया? ये आ गया 150, तो मतलब 0.15 मोल्स आ गया। ठीक है। ये आ गया आपके पास में कितना आ गया बेटा? 75 इंटू 2 कितना हो गया? ये 140, ये भी 150 और 150 और एक जीरो आ गया आपके पास में, ये आ गया आपका 1500। ठीक है। अब आपने लगा दिया यहाँ पर 3 और एक 4, तो ये भी आ गया आपके पास में इतना ही मोल आ गया। क्लियर है? तो 0.15 मोल्स है। कितना आ गया बेटा टोटल? 0.30 मोल्स। तो मैंने कह दिया टोटल मोल्स कितने आ गए? 0.15 प्लस 0.15 कितना आ गया बेटा? 0.30 मोल्स। यस और नो? इतना समझ में आता है? आइए रख दे फिर वैल्यू। तो मैंने कहा एमआर का फॉर्मूला क्या था बेटा? एन टोटल अपॉन वी टोटल। मैंने कहा एमआर कितना है बेटा? 0.25 इज इक्वल्स टू एन टोटल कितना है? 0.30 अपॉन वी टोटल मुझे निकालना है। तो मैंने कहा वी टोटल कितना आ गया आपके पास? 0.30 अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ये 25, 1.2 लीटर्स आ गया। क्लियर है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो वी टोटल आ गया आपका 1.2 लीटर, और वी टोटल ही किसके इक्वल था? 1 प्लस एक्स के इक्वल। यहाँ पर रख दिया मैंने 1.2 लीटर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो एक्स कितना आ गया बेटा? 0.2 लीटर, मतलब कितना आ गया? 200 ml। तो पानी कितना ऐड किया होगा आपने? 200 ml आपने ऐड किया होगा। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए 50 ml ऑफ HCl सोल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी और W/W परसेंटेज आपको गिवन है, इज मिक्स्ड विद अनदर 100 ml HCl सोल्यूशन जिसका W/V परसेंटेज आपको गिवन है 70%, एंड देन सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक द फाइनल HCl सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस W/W परसेंटेज आपको 28% गिवन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसका मतलब कल का लेक्चर और आज का लेक्चर आपको 100% आता है।
आपने उसमें कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े इस क्वेश्चन में लग जाएंगे। मैं आपको हिंट कर रही हूँ, बस आपको एक डायरेक्शन दिखा रही हूँ, सॉल्व आपको खुद कर कर लेकर आना है घर से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, क्लियर है। आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको एक HCl का सोल्यूशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एक HCl का सोल्यूशन आपको गिवन है, ये रहा, जो कि 50 ml है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। ये 50 ml है, 50 ml, डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, जिसका W/W परसेंटेज आपको गिवन है बेटा 50%। क्लियर है। आइए, इसको मिक्स किया है मैंने दूसरे HCl के साथ विथ अनदर HCl, 100 ml है, ठीक है, जिसका W/V परसेंटेज आपको गिवन है 70%, ठीक है। देन सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक, सम अमाउंट ऑफ पानी ऐड कर दिया है, मान लो x लीटर ऐड कर दिया है, ठीक है, टू मेक द फाइनल HCl सोल्यूशन। और फाइनल HCl सोल्यूशन जो बनाया है, इसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, और W/W परसेंटेज कितना दे रखा है बेटा? 28%। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा आपको बताना है कि कितना पानी आपने ऐड किया होगा, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन के अंदर। अब मुझे बताइए, सबसे पहले आपको अगर पानी निकालना है तो आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, टोटल वॉल्यूम तो कितना आ गया आपका? यहाँ पर आ गया आपका वॉल्यूम 0.05, यहाँ वॉल्यूम कितना आ गया आपका? 0.05 लीटर। यहाँ वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? 0.1 लीटर। यहाँ आ गया x लीटर, तो टोटल वॉल्यूम तो कितना हो गया आपका? 0.05 प्लस 0.1 प्लस x, कितना आ गया? 0.15 प्लस x लीटर्स। क्लियर है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको कह दिया है कि ये HCl ये है और उससे वो बन रहा है। मुझे HCl तो इन्हीं दो डब्बों से मिल रहा है, यहाँ से तो मुझे HCl मिल नहीं रहा है, तो उस डब्बे में जो HCl पहुंच रहा है वो किससे मिल रहा है बेटा? इन दो डब्बों से मुझे मिल रहा है, हाँ या ना। अब मैंने कहा कि अगर इन दो डब्बों से मिल रहा है तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पर कंसंट्रेशन निकाल सकते हो? तो बेटा जी, आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम W/W परसेंटेज एंड W/V परसेंटेज। याद है आपको फॉर्मूला क्या निकल कर आया था? आपका फॉर्मूला निकल कर आया था कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W/W परसेंटेज इंटू 10 इंटू D अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही आया था क्या? यही फॉर्मूला आया था? बोल लो यार। 10 इंटू D डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही आया था। मैंने कहा क्या W/W है, D है, 10 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकते? 36.5। क्या मोलैरिटी आ गई? आ गई। वॉल्यूम आपको पता है? पता है। क्या मोल्स आ जाएंगे? आ जाएंगे। M1 इंटू V1 करके मोल्स आ गए एक के। दूसरे के देखो W/V दे रखा है, तो आपके पास में मोलैरिटी और W/V में क्या रिलेशन था? तो आपने शायद रिलेशन लिखा था W/V परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ऐसा कुछ रिलेशन आपने डेराइव किया था, ठीक है। तो वो रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो? मोलैरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। और आपने कह दिया ये जो HCl सोल्यूशन है इसके अंदर दोनों से मोल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से मोल्स उठाना है, यहाँ से मोल्स उठाना है, दोनों को ऐड करके उसके अंदर रख देना है। क्लियर है। जब उसमें आपने टोटल मोल्स रख दिए, बी टोटल पता ही है, मोलैरिटी यहाँ से भी आ जाएगी W/W और D से, इस वाले फॉर्मूले से मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी पता है, वी टोटल पता है, और आपके पास में मोल्स आ ही गए हैं। क्या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? पूरी इक्वेशन में बस x ही बचा है, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपको देखना है और आपको सॉल्व करना ईमानदारी से, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है। क्लियर है। चले आगे। आइए, what volume of this H2SO4 solution should be mixed with this NaOH solution such that resulting solution has the concentration of H2SO4 as 0.1 मोलर। तो मैंने कहा कितना वॉल्यूम लूं मैं H2SO4 का? ये H2SO4 है, इसका कितना वॉल्यूम मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे पास में दैट शुड बी मिक्स्ड विद दी NaOH। कितना NaOH है बेटा? 40 ml, 0.1 मोलर। और क्या बन रहा है?
Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है, ठीक है, सच दैट द रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एज दिस मोलर। क्लियर है? चलिए आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। क्या रिएक्शन बैलेंस है? चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4, यहाँ पर भी 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 2 6, यहाँ से 2, यहाँ से 4, 6 हो गए। सोडियम 2, सोडियम 2 हो गए, ठीक है। सल्फर 1, सल्फर 1 हो गया, बैलेंस है। आइए, और आपको इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा, मान लो इसका वॉल्यूम कितना ले लिया बेटा मैंने? V वॉल्यूम ले लिया। क्या ले लिया मैंने? इसका V वॉल्यूम ले लिया। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि क्या ये वाला जो मिक्सचर है वो रिएक्टिंग मिक्सचर का एग्जाम्पल है? क्या ये रिएक्टिंग मिक्सचर का एग्जाम्पल है? बिल्कुल ये रिएक्टिंग मिक्सचर का एग्जाम्पल है। मैंने कहा इनिशियली तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर मोल्स कितने आ गए बेटा? ये आ गए 0.2V। मैंने कहा यहाँ पर मोल्स कितने आ गए? 0.1 इंटू 0.04, कितना आ गया बेटा? ये आ गया 0.004 मोल। अब आपको कह रहा है कि रिजल्टिंग सोल्यूशन में आपको इसकी कंसंट्रेशन बतानी है। इसका मतलब ये बचा हुआ होगा। अगर ये बचा हुआ होगा तो ये खत्म हुआ हुआ होगा। अगर ये खत्म हो गया तो क्या यही एलआर है मेरा? बिल्कुल, ये क्या है मेरा? एलआर है। तो मैंने कहा यही एलआर है, तो मैंने कहा एलआर निकल गया मेरा। स्टोइकियोमेट्री देखेंगे, इसके 2 मोल से इसका कितना कंज्यूम होता है बेटा? 1 मोल। तो इसके 1 मोल से ये कितना कंज्यूम होगा? आधा मोल, 1/2 मोल। हाँ या ना? इसके कितने मोल है बेटा? 0.004। तो इतने मोल से इसका कितना कंज्यूम हो जाएगा? 0.004 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना मोल कंज्यूम हो गया इसका? 0.002 मोल इसका कंज्यूम हो गया। हाँ या ना? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 0.002 मोल इसका कंज्यूम हुआ है। क्या हुआ? इसका कंज्यूम हुआ है। हाँ या ना? मैंने कहा इतना कंज्यूम हुआ, बचा कितना? तो मैंने कहा फाइनली, अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना था बेटा? तो इनिशियल मैंने निकाला 0.2V। कितना निकाला मैंने? 0.2V माइनस 0.02 मोल। हाँ या ना? यही होगा, बचा हुआ तो यही होगा। अब मैंने कहा इतने मोल्स आपके बचे हैं, इतने मोल्स अगर बचे हैं तो बोला है कि H2SO4 की फाइनल जो कंसंट्रेशन चाहिए वो कितनी चाहिए बेटा? इतनी होनी चाहिए। हाँ या ना? तो मैंने कहा क्या मैं यहाँ से कंसंट्रेशन निकालूं? तो मैंने कहा बचे हुए मोल्स की कंसंट्रेशन 0.1 बोल रखी है, तो मैंने कह दिया बचे हुए मोल्स की कंसंट्रेशन तो N रिमेनिंग अपॉन वॉल्यूम टोटल। एन रिमेनिंग कितना है? 0.2V माइनस 0.02। वॉल्यूम टोटल कितना है बेटा? ये लिया था मैंने कितना ml? ये तो मुझे पता नहीं है, V है। और ये कितना लिया था मैंने? 40 ml लिया था। कितना लिया था मैंने? 40 ml। तो V प्लस 0.04, ये आ गया मेरा वॉल्यूम टोटल। मोलारिटी मुझे बोल रखी है 0.1। क्या यहाँ से V नहीं आ सकता? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया बेटा? 0.1 इंटू V प्लस 0.04 इज इक्वल्स टू 0.2V माइनस 0.02। मैंने कहा मल्टीप्लाई करोगे इसको, कितना आएगा? 0.1V प्लस 0.1 इंटू 0.04 इज इक्वल्स टू 0.2V माइनस 0.02। क्लियर है? V को एक साइड ले जाओ, इसको एक साइड ले जाओ, इसको इधर ले आए तो कितना आ गया? 0.1V माइनस 0.2V इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? माइनस 0.02 माइनस 0.1 0.04, कितना आ गया? 0.004 004। हाँ या ना? अब मैंने कहा माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा बेटा? माइनस का। तो मैंने क्या दिया? कितना आ गया? ये 0.024 आ गया, ठीक है। ये आ गया 0.1V माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, V कितना आ गया बेटा? 0.024 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट ये भी हटा दो, कितना आ गया? ऊपर तो 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया आपका? 24/100, कितना आ गया? 0.24 लीटर। कितना आ गया बेटा? V की वैल्यू 0.24 लीटर। इसका मतलब कितना हो गया? ये 0.24 इंटू 1000 कितना आ गया बेटा?
24,000, ये आ गया आपका 240 ml। कितना आ गया? 240 ml। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इतना HCl इतना CaCl2 लिया आपने और मिक्स कर दिया है, आपको बताना है रिजल्टिंग सोल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है। आप ये खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो ये आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर भी आप किसमें बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आपको क्या करना है, बस इसको इसके मोल्स निकाल के डिसोशिएट करके Cl माइनस काउंट कर लेना है, H प्लस काउंट कर लेना है, यहाँ से भी आपको दोनों काउंट कर लेने हैं, ठीक है। आइए, molarity of Cl minus in an aqueous solution which was this percentage 5.85% of NaCl, 22.2 percentage of CaCl2 and 5.35 percentage of NH4Cl will be। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले ये तीन सोल्यूशन है आपके पास में, एक है आपके पास HCl जिसका W/V परसेंटेज आपको दे रखा है बेटा, कितना? 5.85%, ठीक है। मैंने कहा मिक्स कर दिया है किसके साथ में? CaCl2 के साथ। इसका W/V परसेंटेज है बेटा कितना? 22.2%। मैंने कहा मिक्स कर दिया इसको NH4Cl के साथ। इसका W/V परसेंटेज है 5.35%। क्लियर है? आइए, आपको बोला है रिजल्टेंट जो बना उसके अंदर Cl माइनस बता दो कितना होगा, ये आपको बताना है, मोलैरिटी उसकी बतानी है, कंसंट्रेशन, ठीक है। मैंने कहा Cl माइनस सबसे काउंट करूं, तो मैंने कहा सबसे पहले W/V परसेंटेज दे रखा है मुझे, तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया आपके पास 5.85 ग्राम HCl इन 100 ml सोल्यूशन। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 22.2 ग्राम CaCl2 इन 100 ml सोल्यूशन। मैंने कहा ये कितना हो गया? 5.35 ग्राम NH4Cl इन 100 ml सोल्यूशन। यस और नो? तो मैंने कहा सबसे पहले क्या आपको वॉल्यूम्स गिवन है? वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है, तो आप इसी को ही वॉल्यूम कंसिडर करके चलते जाएंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ से मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे? अरे भाई वेट पता है तो मोल्स आ जाएंगे। तो मैंने कहा वेट है आपके पास 5.85 डिवाइडेड बाय HCl का मोलर मास कितना? 36.5। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर भी मोल्स आ गए, तो मोल्स ऑफ CaCl2 कितना हो गया बेटा? यहाँ से 22.2 डिवाइडेड बाय CaCl2 का वेट कितना हो गया? 71 प्लस 41, 7 4 11, 111। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? मोल्स ऑफ NH4Cl, ये हो गया आपके पास 5.35 डिवाइडेड बाय NH4Cl का वेट, तो ये हो गया 14 4 18, 18 और 35.5, ये 13 1 4 5, 53.5। ये तो कितना आ गया बेटा? 0.1 मोल, है ना? ये कितना आ गया? 0.1 मोल। ये कितना आ गया बेटा? पॉइंट हटेगा, आ गया यहाँ पर 10, ये चला गया इससे 2, कितना आ गया? 0.2 मोल। ठीक है, ये कितने से जाएगा ये चेक करना है हमको, ठीक है। ये कितना आएगा बेटा? चेक करेंगे इसको हम। 5, इसको आप ट्राई करो 3 से, 365, 15 एक, नहीं 5 से ट्राई कीजिएगा। ये भी नहीं आया, नहीं आया ना? चलिए, तो फिर अब एक काम करते हैं, 36, इसको आप चेक कीजिए। 585 6 से, नहीं 6 से नहीं, इसको ट्राई कीजिए आप 5 से। 25 2
40 और 2 42, 4 25 26 27 28 29, तो भी ये नहीं आया है ना, नहीं आ रहा है ना। आइए तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम बाद में देख लेंगे इसकी कैलकुलेशन जो भी है। आइए ठीक है, ये आ गए आपके मोल सबके। ठीक है, अब मैंने कहा आपको बताना है Cl माइनस, तो मैंने कहा यहाँ पर HCl है। HCl कैसे ब्रेक डाउन होगा बेटा, H प्लस और Cl माइनस में मैंने कहा एक से एक बन रहा है, तो इतने से कितना बनेगा, इतना ही 5.85 डिवाइडेड बाय 36.5 मोल्स। मैंने कहा ये क्या है बेटा, CaCl2, तो मैंने कहा ब्रेक डाउन करा दिया, Ca प्लस 2 Cl माइनस, तो इसके एक से ये दो बन रहा है, तो इतने से कितना बनेगा, ट्वाइस 2 इंटू 0.2, कितना आ गया 0.4 मोल्स। ठीक है, यहां से बेटा क्या हो गया, NH4Cl कैसे ब्रेक डाउन होगा, NH4 प्लस Cl माइनस, एक से एक बन रहा है तो 0.1 से 0.1 बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों Cl माइनस को ऐड कर दूं मैं, तो टोटल Cl माइनस टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल आ गया आपके पास 5.85 डिवाइडेड बाय 36.5 प्लस 0.4 मोल प्लस 0.1 मोल्स, ये मोल्स आ गए। टोटल वॉल्यूम कितना था, तो तीनों का कितना वॉल्यूम था बेटा, वॉल्यूम टोटल 100 ml प्लस 100 ml प्लस 100 ml, कितना हो गया ये 300 ml। डेटा आ गया आपके पास, डेटा आते ही आप क्या निकाल सकते हो, MR ऑफ Cl माइनस, NCl माइनस टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल, वैल्यू रखोगे दोनों आ जाएगा आंसर। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे। आइए देखिए, 2 मोलर ऑफ 100 ml Na2SO4 इज मिक्स्ड विथ, ये है बेटा Na2SO4, कितना है बेटा 2 मोलर है और 100 ml है, is mixed with 3 molar 100 ml NaCl, 3 molar 100 ml NaCl solution and 1 molar of this CaCl2 solution। ये है आपके पास CaCl2, ये है 1 मोलर और ये आपके पास 200 ml। क्लियर है, देन द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टू द एनायन विल बी, कैटायन से एनायन का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं मोल्स निकाल लूं, तो मैंने कहा यहाँ पर मोल्स कितने आ गए बेटा, 2 इंटू 0.1 0.2 मोल आ गया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ कितने आ गए बेटा, यहाँ आ गया आपके पास 3 इंटू 0.1 0.3 मोल आ गया। यहाँ कितना आ गया बेटा N3, 1 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.2 मोल आ गया। क्लियर है, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं टोटल कैटायंस की, तो टोटल कैटायन कौन कौन हो गया बेटा, तो टोटल कैटायंस कौन कौन हो गया मेरे पास, तो सबसे पहले मैंने कह दिया, सबसे पहले सबको ब्रेक डाउन करा दो। Na2SO4 है, कैसे ब्रेक डाउन होगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में। मैंने कहा ये कैसे ब्रेक डाउन होगा बेटा, NaCl इज कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा बेटा, CaCl2 gives Ca प्लस 2 Cl माइनस में। यस और नो, पॉजिटिव वाले कैटायन, नेगेटिव वाले क्या हो गए बेटा एनायन। तो मैंने कहा कि इसके एक से ये कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, तो इसके इतने से कितना मिलेगा, ये 2 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.4 मोल। इसके एक से ये एक मिल रहा है, तो 0.2 से कितना मिलेगा, ये 0.2 मोल ही मिलेगा। मैंने कहा ये एक से एक मिल रहा है, ये भी एक से एक मिल रहा है, तो 0.3 से कितना मिलेगा 0.3 मोल, ये भी 0.3 मोल। मैंने कहा इसके एक से ये एक मिल रहा है, तो 0.2 से भी कितना मिलेगा 0.2 ही। एक से दो मिल रहा है, तो 0.2 से कितना मिलेगा 2, 0.4 मोल। हाँ या ना, आइए, मैंने कहा टोटल कैटायन कौन कौन से हैं बेटा, तो मैंने कहा मोल्स ऑफ Na प्लस को ऐड कर दूं, प्लस मोल्स ऑफ Na प्लस यहाँ पर जो है, फिर प्लस मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2। मैंने कहा यहाँ से कितना मिल रहा है 0.4 प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है बेटा 0.3 प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है 0.2, कितना हो गया 4 5 6 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 0.9 मोल्स हो गए। ठीक है, मैंने कहा टोटल एनायंस की बात करें, अब टोटल एनायंस की बात करें तो टोटल एनायंस कितने हो गए बेटा, यहाँ पर
SO4 -2 प्लस यहाँ पर बेटा Cl माइनस और वहां पर भी Cl माइनस। सल्फेट कितना है बेटा, तो 0.2, क्लोराइड कितना है 0.3, वहां से कितना मिल रहा है 0.4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए, फिर से 0.9 मोल्स हो गए। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टू दी एनायन बताना है, कैटायन टू दी एनायन बताना है। तो कैटायन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, मोल्स ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। वॉल्यूम टोटल से वॉल्यूम टोटल कैंसिल हो गया, कितना आ गया, मोल्स ऑफ कैटायन अपॉन मोल्स ऑफ एनायन। कितने हैं, 0.9 अपॉन 0.9, कितना आ गया बेटा 1, 1:1। तो क्या आंसर में है, हम चेक कर लेते हैं, है ये रहा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ H प्लस आयंस व्हेन फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, बस वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हो। ठीक है, ट्राई करना है खुद से, कमेंट सेक्शन में आपने अपना आंसर बताना है सॉल्व करके, वही मैं आपको बता दूंगी कि आपका करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, और डिस्कस कर लेंगे सोल्यूशन को नेक्स्ट क्लास में। देखो, नॉन आइडियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ये टॉपिक कट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया नीट में। ठीक है, लेकिन जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका। आइए देखो, मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो ऑन मिक्सिंग, तो सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेती हूँ कि V1 प्लस V2 किसके इक्वल नहीं होता बेटा, V टोटल के, यही होता है मेरा नॉन आइडियल सोल्यूशन। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, तुम्हें सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ऑन मिक्सिंग 15 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है 15 ml। ठीक है, और डेंसिटी है 0.792 ग्राम पर ml। ठीक है, विथ 15 ml ऑफ प्योर वाटर, विथ 15 ml ऑफ प्योर वाटर है। ठीक है, तो मैंने कहा 15 ml है ये भी, जिसका टेम्परेचर दे रखा है 4 डिग्री। The resulting solution is found to have the density, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी जो डेंसिटी है वो गिवन है बेटा 0.924 ग्राम पर ml। द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम इज, आपको बताना है कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब आपको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वॉल्यूम, तभी परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पूछा है। और अगर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन नहीं पूछा होता तो फिर आइडियल की तरफ आप उसको ट्रीट करते, लेकिन इस बार परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो आपको क्या करना है, किसकी तरह बिहेव करवाना है इसको, नॉन आइडियल की तरह। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा अगर आइडियल होता तो ये 15 ml कितना मिलना चाहिए था बेटा, वी टोटल 30 ml मिलना चाहिए था। यस और नो, इतनी सी बात तो समझ आती होगी, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। कितना होना चाहिए था बेटा, 30 ml होना चाहिए था, हाँ या ना। मैंने कहा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब कुछ ना कुछ तो कम वॉल्यूम मिलेगा, 30 तो मुझे नहीं मिलेगा। अगर मुझे 30 नहीं मिला, कुछ कम मिला, तो मैंने कह दिया कि पहले मुझे एक एक्चुअल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, वही हम निकाल कर लेकर आएंगे। उस एक्चुअल वॉल्यूम के लिए मुझे डेंसिटी दे रखी है, और डेंसिटी अगर मुझे पता है तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ। और W1 और W2 की अगर मैं बात करूं, यहां से W कैलकुलेट करें, W1 कितना हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 0.792 ग्राम पर ml, इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा 15 ml। तो ml से ml कैंसिल, कितना आ गया 0.792 इनटू 15। ठीक है, कितना आता है यही 0.792 इनटू 15, ये 10, 45 और एक 46, 4, 35 और 4 कितना हो गया बेटा 39, ये हो गया 297, 18, 1, 8, 9, 10, 11, 11.88 ग्राम्स आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर भी मैं W निकालूंगी, W2 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब अब यहाँ पर डेंसिटी गिवन नहीं है लेकिन वॉल्यूम गिवन है, लेकिन आपको याद हो तो जब लेक्चर नंबर 3 या 4 कर रहे थे, जहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे,
वहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था। वहां पर हमने एक वाटर लिक्विड का क्वेश्चन किया था, और उस वाटर लिक्विड के क्वेश्चन में मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 या 22.7 वाला जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। तो वहां पर जो हमने मोल्स निकाले थे बेटा, वो किसकी हेल्प से निकाले थे? डेंसिटी की हेल्प से निकाले थे। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको पानी की डेंसिटी याद होनी चाहिए, विच इज 1 ग्राम पर ml। ये आपको कभी भी गिवन नहीं होती है, जहां पर आपको रिक्वायर्ड है आपको खुद से यूज करनी है। तो मैंने कहा डेंसिटी कितनी है बेटा? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मैंने कहा कितना हो गया? 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम है आपके पास 15 ml। ml से ml कैंसिल, कितना आ गया? ये 15 ग्राम्स आ गया। तो W टोटल कितना आ गया बेटा? W1 प्लस W2। W1 कितना? 11.88 ग्राम प्लस 15 कितना आ गया बेटा? ये 8 ये 16 और 1 इतना, सॉरी 26.88 ग्राम आ गया। क्लियर है? क्या वॉल्यूम निकाल दें तो वॉल्यूम क्या आ गया बेटा? W बाय डेंसिटी। W कितना है आपका? 26.88 अपॉन डेंसिटी है 0.926 आई गेस, सॉरी 924 है। ठीक है, 924 है ग्राम पर ml। ml उछल के कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ गया ये? 26.88 डिवाइडेड बाय 0.924। क्लियर है? चलिए आगे। आइए, तो मैंने कहा ये आ गया इतना ml, इसे ही सॉल्व करते तो ये कितना आता है? 29.09 ml। तो अब मुझे बताइए कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना मिला आपको? 29.09। मिलना कितना चाहिए था बेटा? 30 ml। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ है? तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आपके पास, फाइनल मिलना चाहिए था 30, मिला है आपको 29। लगभग कितने का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? 1 ml का। मैंने वहां से अप्रोक्स ले लिया 29। ठीक है, तो मैंने कहा कितने का कॉन्ट्रैक्शन हुआ बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1 का। तो मैंने कहा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालोगे बेटा? कॉन्ट्रैक्शन अपॉन कितने से हुआ है? टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कितने का हुआ बेटा? 1 ml का कितना था? 30 इंटू 100। तो कितना हो गया? ये यहाँ से ये इससे ये कट गया, कितना आ गया? 3.33%। ठीक है, क्लियर है? यहाँ मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, आप एग्जैक्ट लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। देखो, तो क्या आ गया आपके पास में? 3%। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बेटा। ठीक है, और उन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करते टाइम पर आंसर्स को हाइड करना है, और आपको अपने खुद से सोल्यूशंस कर कर लेकर आने हैं। ठीक है, और आपको चेक करना आप कितना सीखे। आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं खुद से ट्राई करने के लिए, और सब में मैंने आपको हिंट किया है। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा, और आंसर को प्लीज कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं आप देख सकूं कि आपने सॉल्व करके कितना आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, आइए, तो आज के लेक्चर में जो डिस्कस किया है हमने, वो किया है मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में नॉन आइडियल के लिए पढ़ लिया हमने, और आइडियल के लिए भी पढ़ लिया। आइडियल के लिए मैंने रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग दोनों पढ़ा था। नॉन आइडियल के लिए हमने एक ही केस पढ़ा है। थर्ड हमने पढ़ा था मोलैरिटी ऑफ आयंस, फिर हमने पढ़ा था डाइल्यूशन। ठीक है, ये 4 टॉपिक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चारों टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कवर अप किए हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको थोड़ा सा अपनी स्टडीज में हेल्प हुई हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा लेक्चर्स को। ठीक है, यही हमारी मोटिवेशन है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।